का स्वागत है आपके मिशन करियर अकेडमी में। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज हम देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के चैंपियन पब्लिकेशन बाय वगन से जो प्रकाशित किया गया है उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आए। वादे के मुताबिक 10वां का 10 पूरा मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिया है, आज मैं करा दूंगी, मतलब करवाने जा रही हूँ। चलिए आज इसमें सबसे पहले जीके जीएस के प्रश्न इसमें दिए हुए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 52 से शुरू किया गया। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाएगी? अम्मान हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 1985 में सार की स्थापना हुई थी। इस संगठन का पूरा नाम क्या है? यानी सार संगठन का पूरा नाम पूछा है तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है इसका पूरा नाम। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन है कि पद 2014 में ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स में जो देश शामिल उनका नाम लिखा है। राष्ट्रों द्वारा शुरू किया गया बैंक कौन सा था? तो बी करेक्ट हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला है कि 12 कहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये पहला परमाणु संयंत्र ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए? तो ये बनी थे, ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा, अमन सहरावत। कुश्ती से हैं, ठीक है, पहलवान है तो कुश्ती से होंगे। अगला है कि समाचार पत्र इस देश से छपता है। पीपल डेली समाचार पत्र किस देश में छापा जाता है? तो सी करेक्ट हो जाएगा, चाइना। अगला है कि इसी ISIS का क्या है? तो ISIS क्या है पूछा गया, तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा, इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया? तो ध्यान रखिए हमारे भारतीय संविधान में जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं इनको जोड़ा गया था 1976 में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा इसमें क्वेश्चन दिया है कि विश्व खुशहाली सूची 2025 में भारत के स्थान क्या रही है? इसमें हमारे प्यारे भारत के स्थान 118 नंबर पे रही है। अगला इनमें से, और हाँ आपको बताते चले कि हमारी, आप ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर आ गई है, क्योंकि देखिए अभी रिपोर्ट के हिसाब से आया है, ठीक, और इसे भी न्यूज चैनल वाले नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमारी चौथी अर्थव्यवस्था थी पूरी दुनिया में और अब खिसक के और पीछे चली गई है, ठीक है। तो आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है? तो उत्तर प्रदेश में दूसरा बोलने वाला भाषा उर्दू है, क्योंकि यूपी में हिंदी और उर्दू दोनों अधिक बोला जाता है। तो सबसे पहले हिंदी है, उसके बाद दूसरी भाषा क्या अधिक बोलने वाला? उर्दू है। अगला सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये? तो ये ध्यान रखिएगा, सीकर जगह मेरठ में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को निवल राज्य घरेलू उत्पाद के पहले स्थान पर रखा गया है? तो इसमें राइट आंसर भी हो जाएगा महाराष्ट्र को। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? देखिए 1935 में किया गया था। ओके, ये अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? तो ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेज। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? सिंधु घाटी में जो समाज की प्रकृति थी वो कैसी थी? तो नगरीय व्यवस्था थी, ध्यान रखिएगा, नगर की तरह लगता था। अगला है कि 1864, क्योंकि वहां पे नालियां ढकी हुई थी और रोड क्या थी? अच्छे से, मतलब कि ईंटों से एकदम बनाई गई थी, अच्छे से पक्की की तरह लगती थी, ठीक है, तो इसलिए नगरीय व्यवस्था कहा गया था। अगला 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो भारत में पहले वन महानिरीक्षक के रूप में चुना गया था ड्राइटरिच बैंड्रिस को। अगला है पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब पर क्या असर पड़ता है? तो वायु दाब ध्यान रखिएगा घट जाता है पहाड़ों पर चढ़ने से। अगला क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा पहाड़ों पर ज्यादा ऊंचाई पे आप जाएंगे तो कुछ लोगों के नाक से ब्लड भी आने लगता है, क्योंकि वायु दाब क्या हो जाता है? कम होने के कारण, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय में मूत्र के शरीर के बाहर ले जाती है, तो वो हमारी क्या होती है? यूरेथ्रा होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे नील हरित शैवाल के रूप में जाना जाता है? तो नील हरित शैवाल हमारी क्या है? साइनोबैक्टीरिया होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ CaSO4.2H2O किसका है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिप्सम का है। ओके, और यहाँ पे हाफ H2O लग जाएगा तो ध्यान रखिएगा किसका हो जाता है? वो पीओपी का। देखिए अगला है कि अप्रयुक्त किताब में 2 वर्षों के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया, यह किसका एक उदाहरण है? ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। देखिए इसमें क्या बोला है? अप्रयुक्त किताब, जिस किताब का प्रयुक्त ना हो तो 2 वर्षों के लिए शेल्फ पर बनी रही, यानी कि मैंने अलमारी पर अपने रखा तो किताब वैसे की वैसी बनी रही। तो न्यूटन के गति का पहला नियम है। क्यों? क्योंकि न्यूटन के गति का पहला नियम कहता है कि जो वस्तु किसमें है, जो वस्तु अगर मान लीजिए विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर चलती है तो चलती ही रहेगी, जब तक से हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, यानी कि बाहरी फोर्स नहीं लगाते हैं। तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत वो कौन सा बृहत मानदंड है जिसके आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित कर राज्यों में बांटा जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बड़ी करेक्ट हो जाएगा, राजकोषीय क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो सी करेक्ट हो जाएगा, पथकर आता है, टॉल। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी है? तो इसके लिए नींव रखा गया, ध्यान रखिएगा, न्यायिक सक्रियता को। अगला है कि स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल उनके
पद से हटाया जा सकता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, लोकसभा द्वारा महाभियोग करके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व करके। अगला क्वेश्चन है कि मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया है, तो ध्यान रखिएगा डी करेक्ट, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी शांति निकेतन, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। ये इसमें देखिए जो हमारा संविधान था, ध्यान रखिए संविधान की जो किताब थी तो उसमें बोला उस पेज को सजाया गया था किसके द्वारा, तो शांति निकेतन के द्वारा। क्यों यहाँ पे बोला गया है, तो ध्यान रखिएगा जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनके कुछ शिष्य थे, यानी कि स्टूडेंट थे, उनके द्वारा उसे सजाया गया था, इसका भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उनके एक ही दो स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट गए थे, क्योंकि आप संविधान का किताब देखे होंगे तो बहुत बड़ा है, और कितने पेजों का है संविधान हमारा, कितने पेजों का है, इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कॉर्पोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है, तो इस कर्मचारियों की भर्ती को हम सोशल मीडिया हाथरिंग कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय मानव आयोग भारत में किस वर्ष हुआ था, तो ध्यान रखिएगा और राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा 1993 में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है, तो हमारे भारत का स्थिर पठार दक्कन का पठार है। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी का कहाँ से है, 116 नंबर से हमारे हिंदी के प्रश्न क्या हो रहे हैं दोस्तों, तो शुरू हो रहे हैं। चलिए आइए 116 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया है कि विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ध्यान रखिएगा विज्ञान शब्द में ऑप्शन नंबर आन इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया, ठीक है, विज्ञान। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो ध्यान रखिएगा इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो रुच हो जाएगा। अगला है कोई और कुछ का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो अनिश्चयवाचक के लिए, यानी कि कुछ सामान है आपका, कोई आया है तो उसका निश्चितता नहीं है, इनकी उसका निश्चित होना नहीं है, तो निश्चित हो जाएगा। अगला है कि आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आग की हंसी ये किसके द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, रामदरस मिश्र। अगला हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला, तो व्यास सम्मान दिया गया रामविलास शर्मा को। अगला हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना को सूत्रपात किसने किया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि रामविलास शर्मा। एक मिनट, रामविलास शर्मा नहीं, डी हमारा रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर इसमें सही हो जाएगा, सी नहीं होगा, ये डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी, तो मुकरियां लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा भारतेंदु के द्वारा। अगला है कि क्वेश्चन हमारा सी रामय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानू, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति के लिए, ध्यान रखिएगा। एक बात और कि देखिए आप कबीरदास और तुलसीदास में डाउट क्लियर मैं कर देती हूँ कि जितने भी कृष्ण के संबंधित होंगे वो सभी हमारे रचना किसके द्वारा किया गया, कबीर जी के द्वारा, क से कृष्ण क से कबीर, लेकिन राम जी के बारे में आएगा तो तुलसीदास ने किया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनके द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा सी कट जाएगा रामचरितमानस। अभी मैंने बोला जितने भी राम जी से संबंधित आएगा तुलसीदास, कृष्ण से आएगा तो कबीर था, क से कृष्ण क से कबीर, तुलसीदास राम जी से संबंधित सभी रचना का इन्होंने रचना किया। अगला है कि गौरी सोमे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है, देखिएगा ये प्रसिद्ध कथन अमीर खुसरो का है। अगला है कि राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना, इसमें लोकोक्ति का प्रयुक्त अलंकार पहचानिए, तो इसमें ध्यान रखिएगा ब्याज निंदा अलंकार होगा, क्योंकि वो क्या है, निंदा में है, इसमें बोला है सुजाना मतलब सो रही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें ध्यान रखिएगा एक करेक्ट हो जाएगा, यमक अलंकार है। अगला पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए, तो राइट आंसर ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा। जर है तो नर है तो खंडर, जर है तो नर नहीं तो खंडर, यानी कि जर है अगर पैसा है तभी नर है, तभी नर की इज्जत है, नहीं तो क्या है खंडर है, कोई इज्जत नहीं है। अगला है कि तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है धज्जिया उड़ाना। अगला है कि पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य क्या होगा, तो इसका कर्मवाच्य पंछी से पानी पिया जाता है। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चयन करके पूरे करें जिसमें वह कहलाता है प्राप्त करने की इच्छा हो, तो प्राप्त करने की इच्छा हो मोक्ष या मुमुक्षु। अगला है कि मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका रूप कोई एक विकल्प में है, तो करेक्ट जगह मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जिसका जन्म अंडे से हो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जगह अंडज। अगला है इनमें से कौन सा वाक्य अस्तित्व शब्द के लिए उपयुक्त हुआ है, ध्यान रखिएगा सी करेक्ट जगह ईश्वर के प्रति आस्थावान। अगला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द और एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है जाएगा, तो ए यानी कि सूर्य। अगला इनमें से कौन सा शब्द खग का शब्द का अर्थ नहीं है, तो खग शब्द का अर्थ सी मृदुल नहीं, बाकी द्विज
पक्षी, पखेरु, ये सभी ख के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भोर, विहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सभी के सभी हमारे प्रभात के हैं, भोर। ठीक है, अगला है छिछला शब्द का विलोम क्या हो? छिछला शब्द का विलोम घारा हो जाएगा। चिरंतर का विलोम क्या होता है? तो चिरंतर का विलोम नस्वर हो जाएगा। अगला है अगर का विलोम शब्द, तो आपको पता होगा अगर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पश्य हो जाएगा, आगे का पीछे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमेश्वर में कौन सा समास होगा? तो ध्यान रखिएगा, परमेश्वर में इसमें क्या पूछा है? समास, तो डी करेक्ट होगा, कर्मधारय। अगला निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निष्फल फल, नि प्लस फल। अगला आज्ञानुसार पालन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो डी कर जाएगा, आज्ञा प्लस अनुपालन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है? तो क उपसर्ग से बनने वाला कपूत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये उदाहरण हो जाएंगे डी, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अपठित गद्यांश से एक बार आप पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, काव्यानंद। अगला संस्कृत साहित्य की समीक्षा के लिए प्रचलित मानदंडों में भारतीय मनीषियों ने किसी सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया गया है? तो सर्वाधिक सी करेक्ट हो जाएगा, रस को। अगला है कि रस ही ब्रह्मा होने के अर्थ के कथन किससे मिलता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तैत्तिरीयोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ भी यहाँ पे अनुच्छेद दिया है, इसे पढ़ना है, और यानी गद्यांश दिया, उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर आप देख लीजिएगा। ठीक है, आंसर हम बता देते हैं, इसको आप गद्यांश एक बार क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आइए आंसर देखते हैं। अगला है कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक के अनुसार वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि कैसी कर दी है? तो मनुष्य की बुद्धि को अपूर्व विकास कर दिया है। अगला है व्यापक विनाश आसन दिखाई पड़ता है, इस वाक्य में आसन का क्या अर्थ है? तो आसन का अर्थ हो जाएगा यथाशीघ्र जल्दी। अगला है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को क्या होते देर न लगेगी? तो दुनिया को ध्यान रखिएगा, तबाह होते देर नहीं लगेगी। तो चलिए दोस्तों, वादे के हिसाब से मैं RWA एग्जामपुर और साथ ही साथ चैंपियन पब्लिकेशन का भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। आप हमारे चैनल को भर भर के प्यार दीजिए, लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, जय भारत।